फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित नोट्स एंड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो हम आज लाए हैं इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी गंगा बुक का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा के लेखक मुंशी प्रेमचंद का एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर। मतलब एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो पहले है हमारा ए नंबर में है 15 इम्पोर्टेंट MCQs है आंसर के साथ। तो बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया जाते समय हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? तो ये तो हमें पता ही है, मुंशी प्रेमचंद है दो बैलों की कथा का लेखक। दूसरा नंबर है, कहानी के दो बैलों का नाम बताएं। तो ये आपको पता ही होगा, हीरा और मोती। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हीरा और मोती के मालिक का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झूरी। उसके बाद हम आगे बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, झूरी ने बैलों को किसके घर भेजा था? तो अपने साले के घर, मतलब गया के घर। गया बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो बहुत ही कठोर व्यवहार करता था। हीरा और मोती गया के घर से क्या कर गए? मतलब हीरा और मोती गया के घर से क्या कर गए? तो भागकर झूरी के घर लौट आए, उन्हें रास्ता पता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहानी में काजी हाउस क्या है? काजी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पशुओं को बंदी गृह बना के रखा जाता है। पशुओं को बंदी गृह बना के रखा जाता है। हीरा का स्वभाव कैसा था? हीरा का स्वभाव शांत और धैर्यवान था। मोती का स्वभाव कैसा था? तो आप जानते थे मोती एक साहसी और तेज, मतलब एकदम गुस्से वाला बैल था। 10वें नंबर की ओर चलते हैं। बैलों को रोटी कौन खिलाता था? वो छोटी लड़की खिलाती थी। मतलब गया के घर बैलों ने कांजी हाउस में क्या किया? अन्य पशुओं को छुड़ाने का प्रयास किया कांजी हाउस में। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? कहानी का मुख्य संदेश ये है कि मित्रता होनी चाहिए, हर लोग में स्वाभिमान होना चाहिए और स्वतंत्रता सबसे ज़रूरी होती है। कहानी किस विधा की रचना है? ये एग्ज़ाम में आता है कि कहानी किस विधा की रचना है। तो हमें पता है ये एक कहानी संग्रह है। अंत में बैल कहाँ लौट आए? मतलब लास्ट में बैल कहाँ लौट आए? तो लास्ट में बैल झूरी के घर लौट आए। हीरा और मोती किस मानवीय गुण के प्रतीक है? मित्रता और निष्ठा के माध्यम, मतलब उनमें एक ऐसी मित्रता थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे MCQ ख़त्म होता है। तो यहाँ से हमारा शॉर्ट आंसर शुरू होता है। तो इसमें आपको मिलेंगे 5 शॉर्ट आंसर, 2 मार्क्स से एग्जाम में आते हैं विद आंसर्स। तो हम बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। हीरा और मोती कौन थे? तो हीरा मोती झूरी के 2 प्रिय बैल थे। वे मेहनती और वफादार और एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। झूरी बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो हमने MCQ में जानना कि वो बहुत, मतलब MCQ में जैसे गया ने किया था वैसा तो झूरी नहीं करता था। तो झूरी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था, उन्हें परिवार का सदस्य की तरह मानता था और उसकी अच्छे से देखभाल करता था। गया बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो हमने MCQ में पढ़ा था, गया उनके साथ कठोर व्यवहार करता था, उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं देता था और उससे अधिक काम करवाता था। छोटी लड़की ने बैलों की क्या सहायता की? तो छोटी बच्ची ने उन्हें दया करते हुए उन्हें चुपके से रोटियां खिलाती थी और उनके प्रति सहानुभूति रखती थी। हम आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो यह कहानी हमें मित्रता की शिक्षा, स्वाभिमान, निष्ठा की शिक्षा, स्वतंत्रता और पशुओं के प्रति दया और प्रेम का संदेश देती है। अब हमारा 5 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं इसमें, जो एग्जाम में 5 या 6 मार्क्स से आते हैं, आंसर के साथ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हीरा और मोती का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब उनका चरित्र कैसा था, उसको अच्छे से दर्शाइए। तो हीरा और मोती झूरी के 2 वफादार बैल थे। मतलब हर काम अपनी
वक्त अच्छे से करते थे। हीरा थोड़ा शांत और धैर्यवान और समझदार था, लेकिन जबकि मोती साहसी और स्वाभिमानी था, मतलब गुस्से वाला। दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। वो एक कठिन परिस्थिति में भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे, एक मित्र की तरह। उनकी मित्रता, निष्ठा और स्वतंत्रता प्रेम कहानी का प्रमुख आकर्षण है। मतलब कहानी का प्रमुख आकर्षण उन्हीं का है, मित्रता, निष्ठा और स्वतंत्रता और प्रेम है। तो अब आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। झूरी और गया के व्यवहार की तुलना कीजिए। झूरी बैलों से प्रेम करता था और उन्हें परिवार का सदस्य मानता था, और उसका विपरीत गया उससे कठोर व्यवहार करता था और उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता था और अधिक काम करवाता था। इसी कारण बैल गया के घर से भागकर झूरी के घर वापस लौट आए थे। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। काजी हौस का प्रसंग कहानी में क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब काजी हौस का नाम इस कहानी में क्यों लिया गया है, क्या इसकी महत्वपूर्ण है? काजी हौस एक प्रसंग बैलों के साहस, स्वाभिमान और दया भाव को दर्शाता है। मतलब और अन्य पशुओं के लिए मतलब साहस दिखाना, दया करना, ये दिखाता है। वहाँ उन्होंने केवल अपनी मुक्ति का प्रयास नहीं किया, मतलब खुद को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया, और अन्य पशुओं को भी आज़ाद करने का प्रयास किया। इससे उनकी उदारता और स्वतंत्रता प्रेम का परिचय मिलता है हमें कहानी में। अब हमारा 2 और क्वेश्चन बच गया है, लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं हमारे। 2 बैलों की कथा का मुख्य संदेश लिखिए। तो 2 बैलों की हमारी कथा का मुख्य संदेश है प्रेम, मित्रता, निष्ठा, स्वतंत्रता। जीवन का सबसे यही मूल्य है। पशु भी प्रेम और सम्मान को समझते हैं, उनके साथ दया और संवेदना का व्यवहार करना चाहिए हमें। सिद्ध कीजिए कि 2 बैलों की कथा केवल पशुओं की कहानी नहीं है। मतलब आप इसे सिद्ध कीजिए कि 2 बैलों की कथा जो कहानी है वो पशुओं की कहानी नहीं है। सिर्फ यह कहानी केवल 2 बैलों की नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्य की कहानी है। मतलब बहुत ही मूल्यवान कहानी है। हीरा और मोती के माध्यम से लेखक ने मित्रता, त्याग और निष्ठा, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, प्रेम, मतलब दोनों बैलों की मतलब मतलब उनके माध्यम से उन्होंने मित्रता, त्याग, निष्ठा, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और प्रेम जैसे गुणों का चित्रण किया है। मतलब उनके द्वारा उन्होंने सारे गुणों को बताया है। इसलिए ये कहानी मनुष्य को भी आदर्श जीवन जीने का प्रेरणा देती है। आशा करता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में इसकी ज़रूरत होगी। तो जाते जाते हमारे चैनल अंकित नोट्स एंड क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँचते टाइम टू टाइम आप तक पहुँचते रहें।